दोस्तों, कल जिस तरीके का हाई लेवल का ड्रामा एशिया कप के अंदर देखने को मिला, उसके बाद में बीसीसीआई ने आईसीसी के सामने एक फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च करनी है, जिसके अंदर अब बीसीसीआई इस कंप्लेन के अंदर क्लियरली एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड भी है और इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान का, यानी कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल लीडर दोनों ही एक ही आदमी है, जो कि ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड के रूल्स के खिलाफ है। तो भारत का कहना यह है कि पहले तो मोहसिन नकवी को उसकी अवधि से, उसकी जो पोस्ट है उसके पास में, उससे निकाला जाए। साथ में मोहसिन नकवी को आने वाले किसी भी गेम में इस तरीके की सेरेमनी से बाहर कर दिया जाए, रोक दिया जाए। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की ही लीडरशिप को यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है भारत के द्वारा आईसीसी के सामने, और भारत का केस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी दिखाई दे रहा है। बट बात आती है, भारत ऐसा कर क्यों रहा है, मोहसिन नकवी ने कल क्या किया था और सारा डेवलपमेंट क्या हुआ, और भारत आने वाले समय में और किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की धज्जियां उड़ाने वाला है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, अभी एशिया क्रिकेट कप चल रहा था, भारत ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लगभग 7 मैच यहाँ पर भारत ने सलंग जीते, अनबीटेड भारत इस कप को जीता है, और ये भारत का 9वां एशिया कप है जो इंडिया ने जीता है। इसके अलावा इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे श्रीलंका देखने को मिलती है, जिन्होंने 6 एशिया कप अभी तक जीते हैं। शुरुआत के अंदर पाकिस्तान को शायद काफ़ी उम्मीद थी, जैसे ही भारत के 3 विकेट गिर गए थे, कि शायद पाकिस्तान इस मैच को जीत जाएगी। बट अल्टीमेटली वही हुआ जो हर मैच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अंदर होता है। भारत ने फिर से पाकिस्तान को धूल चटाई और इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया, जिसके बाद पाकिस्तान बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, अपने कमरों से लगभग 1 घंटे तक बाहर ना आया, और फिर फाइनली बाहर आया। बट उसके बाद में सेरेमनी पूरी तरीके से यहाँ पर ख़राब कर दी गई। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आपको मोहसिन नकवी देखने को मिल रहा होगा। मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ भी है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है। ये तीनों ही पोस्ट इसके पास में है। अब अगर आप जनरली देखोगे तो ग्लोबल लेवल पे जो स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं उसके अंदर ये होता है कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग होता है, यानी कि पॉलिटिकल लीडर जनरली स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं होता। बट उसके बावजूद भी आपको इस तरीके की हरकत जो है वो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पर सेम ही आदमी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ, एसीसी का प्रेसिडेंट और इंटीरियर मिनिस्टर भी बनाया गया। हालांकि एसीसी का जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन से नहीं होता, ये रोटेशन के साथ में चूज़ किया जाता है। तो रोटेशन के जरिए इस बार जो है वो मोहसिन नकवी इस तरीके से प्रेसिडेंट बना हुआ था। अब फिर उसके बाद में भारत, क्योंकि ये कप जीता था, इस कारण से शुरुआत के अंदर सेरेमनी शुरू होती है। लगभग 1 घंटे तक पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो रो रहे होते हैं, अपने कमरों के अंदर बाहर नहीं आते। 1 घंटे बाद बाहर आते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो डिले हो जाती हैं, और डिले होने के बाद में सबसे पहले स्पॉन्सर द्वारा 2 मेडल प्रस्तुत किए जाते हैं, 2 प्राइज़ प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कुलदीप यादव को मिलता है और अभिषेक शर्मा को मिलता है। अभिषेक शर्मा को एक ब्रांड न्यू कार भी दी जाती है। फिर उसके बाद में एशिया कप का जो ट्रॉफी थी वो मोहसिन नकवी के द्वारा दी जानी थी। भारत का कहना यह था कि हम मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे कोई भी ट्रॉफी, क्योंकि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की तरफ से कई सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जो भारत विरोधी हैं। जब भारत की ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया हुआ था, इवन तब तक की भी बात ठीक थी। देखो, ऑपरेशन सिंदूर के समय पे जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही युद्ध पे थे, दोनों ही देशों के लीडर्स ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए थे। तो हम अगर उस समय की बात को इग्नोर भी कर दें, तो उसके बावजूद भी जब ये एशिया क्रिकेट कप का काउंसिल का प्रेसिडेंट बना, उसके बावजूद भी इसके स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, इसके अगर आप ट्वीट देखोगे, तो आपको ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहले मोहसिन नकवी ने यहाँ पर इस तरीके की इमेज जो है वो
क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शेयर की। इस इमेज के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो एक हवाई जहाज़ का साइन बना रहा है। बेसिकली ये जो हवाई जहाज़ का साइन है वो आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान ने हमारे कोई फाइटर जेट नहीं उड़ा, इनके पास में कोई प्रूफ नहीं है। इनके डिफेंस मिनिस्टर से पूछा था कोई प्रूफ है तो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया देख लो। कभी ये कहते हैं कि इन्होंने 5 फाइटर जेट उड़ाए, कभी ये कहते हैं 6 उड़ाए, कभी ये कहते हैं 7 उड़ाए। तो ये उसको रेफर करते रहते हैं कि हमने तो आपके 7 फाइटर जेट उड़ा दिए, और उसको करते हुए ये बस मतलब चिढ़ाते रहते हैं इनकी इस तरीके की हरकतें। पर ये जो साइन है ये एक तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो कि एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो एक न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए उसको शोभा नहीं देता। बट उसके बावजूद भी इस तरीके की ट्वीट की गई जो कि क्लियरली एंटी इंडिया है। इस कारण से भारत का कहना यह था कि हम ट्रॉफी लेंगे पर हम मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, इसके अलावा कोई और आदमी आए हम उससे ये ले लेंगे। बट मोहसिन नकवी ने क्या किया, ट्रॉफी को डिनाई करते हुए ट्रॉफी को वहाँ से उठा के भाग गया, अपने रूम ले गया और शायद इस तरीके से ले जाके सोया भी होगा। और शायद हो सकता है कि पाकिस्तान भी ले जाए और पाकिस्तान में ले जाके कहे कि हमने ही इंडिया को 5 विकेट से हरा दिया है। फिर उसके बाद अगली बार इनके प्रधानमंत्री आए, बोले नहीं 6 विकेट से हराया है। फिर ये यूनाइटेड नेशन के अंदर जाएं और बोले कि नहीं हमने 7 विकेट से हराया। इस तरीके की हरकत ये लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो बिहेवियर था ये पूरी तरीके से एक चाइल्डिश बिहेवियर है, क्योंकि इस बार तो वीडियो रिकॉर्ड है ना कि इंडिया जो है वो ये मैच जीता है। अब इसके बाद में मोहसिन नकवी को ऐसा लगा होगा कि शायद हो सकता है इसकी वजह से सेरेमनी नहीं होगी, बट उसके बावजूद भी इंडियन सोल्जर कह रहा हूँ मैं, इंडियन प्लेयर्स ने यहाँ पर अपना सेलिब्रेशन किया। पाकिस्तान को पूरी तरीके से यहाँ पे रोस्ट किया गया। आप ये वीडियो भी देख सकते हो जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप जीता था, और उस समय पे रोहित शर्मा ने जो एक्शन किए थे ठीक उसी तरीके के एक्शन यहाँ पर कैप्टन सूर्य कुमार यादव करते हुए एक इमेजिनरी ट्रॉफी के साथ में इस सेलिब्रेशन को करते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद में फिर पाकिस्तान के जो कैप्टन है उनका कहना ये है कि यार भारत जो है वो क्या इस तरीके से पॉलिटिकल करता है, मतलब हाथ नहीं मिला रहा है, ये तो एक पॉलिटिकल चीज़ है, भारत को पॉलिटिकल तरफ नहीं जाना चाहिए, इंडियन टीम जो है वो क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्रिकेट का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। बट हाँ, मैं पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं उनको ही बता दूं कि बेसिकली हम लोग पॉलिटिकल गेम को शुरू नहीं किए हैं। बेसिकली ये पाकिस्तान के ही प्लेयर्स द्वारा इस तरीके की चीज़ें की गई। हरीश रॉफ जब इस तरीके से 6-0 का साइन कर रहा था उस समय पे कहाँ गया था ये सारा ज्ञान, उस समय पे कहाँ गया था जब ये फाइटर जेट का साइन कर रहा था। हालांकि इसके जो फाइटर जेट का साइन है उसको थ्वाट करते हुए आप लोगों ने देखा होगा, जसप्रीत बुमराह ने जब विकेट लिया था तो उस समय पे उन्होंने भी इस तरीके का साइन करते हुए जवाब दिया था। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही थी। अब कुल मिला के हुआ ये कि भारत जो है वो विजेता रही, भारत को यहाँ पे ट्रॉफी मिलना चाहिए थी। बट एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन जो कि एक पॉलिटिकल लीडर भी है, वो उस ट्रॉफी को लेके भाग गया। मैं प्रॉपरली कहूँगा कि वो ट्रॉफी को लेके भाग गया। ऐसी कंडीशन में क्लियरली ये एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, जिसके बाद में बीसीसीआई का कहना ये है कि नवंबर के अंदर जो आईसीसी की बैठक होगी उस समय पे भारत फॉर्मल रूप से इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट लॉन्च करेगा। प्रोटेस्ट लॉन्च करने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो यही है कि इनका जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है वो हम सहन नहीं करेंगे। अब ये जो प्रोटेस्ट होगा इसका जो मूल उद्देश्य होगा वो क्या है, तो इस प्रोटेस्ट के तहत जो रिजल्ट आएगा, फाइनली जो पॉजिटिव आउटकम आएंगे वो ये आने वाले हैं कि सबसे पहले तो इंडिया को फॉर्मल रूप से ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान को हैंडओवर करनी होगी, किसी भी गेस्ट पे उनको करनी ही होगी। उसके पास में, उसके अलावा उनके पास में और कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने जिस तरीके का अनप्रोफेशनल बिहेवियर यहाँ पर शो किया, उसके लिए मोहसिन नकवी को पूरी तरीके से बार किया जाना चाहिए फ्यूचर प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड से। साथ में अवार्ड के लिए भी नए प्रोटोकॉल क्रिएट किए जाने जरूरी है, जहाँ पर एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन, एक न्यूट्रल पर्सन अवार्ड जो है वो प्रस्तुत करे। बीसीसीआई का रोल और ज़्यादा स्ट्रांग होगा एशिया क्रिकेट काउंसिल में, और इवन एसीसी के अंदर से भी हटाने की बात यहाँ पर बीसीसीआई रखेगा फॉर मोहसिन नकवी। तो ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है। इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है वो और भी ज़्यादा आने वाले समय में स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। अब आपने देखा होगा यहाँ पे मोहसिन नकवी ने अपनी पोजीशन का मिसयूज़ किया
एसीसी के अंदर। बट आपको यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आईसीसी के चेयरमैन इस समय पे जय शाह हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।